गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजन पाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा पाठ अशोक के फूल चल रहा है हिंदी गद्य खंड में, और मैं इसकी अब तक आपको केवल व्याख्या ही समझाई है और आज भी मैं आपको इसकी व्याख्या ही समझाऊंगा। यानी पहले पूरा जो पाठ है, पहले हम इस पूरे पाठ की जो व्याख्याएँ हैं पैराग्राफ बाई पैराग्राफ उन्हें समझेंगे, उसके बाद ही अपनी नोटबुक में कार्य करेंगे। ठीक है नहीं? तो आगे समझाता हूँ। कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। लेखक कह रहा है कि कंदर्प देवता यानी कामदेव, ये कंदर्प देवता जो है वो देवताओं की एक योनि है। कंदर्प का मतलब है, कंदर्प का मतलब कामदेव से, यानी कामदेव का ही पर्यायवाची है कंदर्प। तो कहने हैं कि कंदर्प देवता ने यानी कामदेव ने जिन 5 बाणों को अपने तूरीण में स्थान दिया था, उन 5 बाणों की जो महिमा है, उन 5 बाणों का जो सम्मान है, वो आज भी कवियों के हृदय में वैसा का वैसा ही बना हुआ है। जैसे कि अरविंद को किसने भुलाया? अरविंद कहते हैं कमल के फूल को, यानी कमल के फूल को किसी कवि ने नहीं भुलाया। आम कहाँ छोड़ा गया? आम्र पुष्प को भी किसी कवि ने अपने काव्य में स्थान देने से नहीं छोड़ा। और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नीलोत्पल का मतलब है नीले कमल, और नीले कमल की माया को तो कोई काट ही नहीं सका, यानी उसकी महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हाँ, नवमल्लिका की अवश्य विशेष पूछ नहीं है। नवमल्लिका यानी चमेली की अब कोई विशेष पूछ नहीं रही है, यानी चमेली को किसी भी कवि ने अपने काव्य में स्थान देना उचित नहीं समझा, किंतु उसकी जो कदर थी, यानी उसका जो सम्मान था, वो पहले भी उतना ही था और अब भी इतना ही है। न तो उसका सम्मान घटा और न ही उसका सम्मान बढ़ा है। भुलाया गया है अशोक, लेकिन अगर किसी पुष्प को भुलाया गया है तो वो है अशोक का फूल। मेरा जो मन है, कवि कह रहा है, मेरा मन बार बार रह रह करके भारतीय साहित्य के पिछले कई वर्षों पर अध्ययन करना चाहता है कि क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी। कवि का प्रश्न है कि क्या यह सुंदर पुष्प इतनी जल्दी भुलाने की चीज़ थी? क्या उस समय से हृदय में जो भावनाएं होती थीं, जो भावनाएं थीं, क्या वो समाप्त हो चुकी थीं? क्या उस समय कविता का जन्म नहीं हुआ था? क्या उस समय कविता मर गई थी? नहीं, मेरा मन ये सब मानने को तैयार नहीं। कवि कह रहे हैं कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जले पे नमक तो यह है, जले पे नमक का मतलब होगा, वैसे मुहावरा भी है, यहाँ पर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। कह रहे हैं कि जले पे नमक तो यह यानी कष्ट पर और कष्ट देना तो ये हुआ कि एक तरंगायित पत्र वाले, तरंगायित यानी तरंग युक्त यानी टेढ़ी मेढ़ी पत्ती वाले, निफूले का मतलब है बिना फूल के, यानी जिस पेड़ पर फूल न लगे, बिना फूल वाले निफूले पेड़ को पूरे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। कवि का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि उसे याद तो किया, लेकिन किस प्रकार उसे याद किया? उसका अपमान करके, उसे सम्मान के साथ याद नहीं किया। तो प्रिय छात्रों, ये पैराग्राफ की भी अगली व्याख्या हुई, आप इसे समझें, पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।